हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। लास्ट वीडियो में देखिए हमने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.1। देखिए सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं। देखो टू टाइप्स की क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। जो बच्चे साइंस से हैं, साइंस फील्ड से हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट कॉमर्स और आर्ट्स वाले थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको। स्केलर और वेक्टर। Scalar a quantity has magnitude only and no direction is called the scalar. और वेक्टर क्या है? क्वांटिटी हैज़ मैग्नीट्यूड एंड बोथ डायरेक्शन इज कॉल्ड ए वेक्टर। देखो जैसे मैंने किसी को कहा कि भाई 5 किलोमीटर जाना है आपने, तो वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर मैं कह दूँ 5 किलोमीटर ईस्ट में जाना है आपने, तो वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब जिस क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन भी होगी वो क्या होगा? वेक्टर। और जिसके साथ ओनली मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी वो है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अब देखिए स्केलर के एग्जांपल देखिए। लेंथ कोई भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। तो इस लेंथ के पास क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है। इसी प्रकार मास, टेम्परेचर, टाइम और स्पीड, देखिए ये सब क्वांटिटी क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है। जबकि देखिए फोर्स हमें पता है। फोर्स क्या होता है? किसी भी चीज़ को हम क्या लगाते हैं? पर्टिकुलर डायरेक्शन में धक्का लगाते हैं, वो फोर्स है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट अब देखिए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ए वेक्टर डिनोटेड बाय पी क्यू पर ये लाइन लगी हुई है, इज डिटरमिन्ड बाय 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन पी क्यू। देखो अगर मान लो ये कोई लाइन है पी और ये कोई पॉइंट है पी क्यू, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस लेंथ को क्या बोलते हैं? पी क्यू। इस पॉइंट पी से इस पॉइंट क्यू तक जितनी लेंथ है वो क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड। और जिस डायरेक्शन में है वो इसकी डायरेक्शन है, चाहे वो इस साइड हो सकती है, इस साइड हो सकती है। ठीक है। द पॉइंट पी एंड क्यू आर द इनिशियल एंड द टर्मिनल पॉइंट। देखो लाइन जहाँ से स्टार्ट होगी वो इनिशियल है, और जहाँ पे पहुँचेगी वो क्या है? टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है। लेंथ को हम किस तरीके से डिनोट, देखो ये इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जितना डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? इसका लेंथ होगा। और लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? पी के ऊपर मोड, इस तरीके से दो लाइन लगा देते हैं। ठीक है। पी के ऊपर लाइन लगा के इस तरीके से दो लाइन लगा देते हैं, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ दी डायरेक्टेड लाइन पी क्यू। और सिंपल इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है। अब ये स्पॉट क्या है? देखो जैसे ये लाइन इस तरीके से जा रही है, द लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ which PQ is the segment is called the spot of the vector PQ। ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए सेंस। देखो सेंस पी क्यू पे लाइन का मतलब, देखो इसका मतलब क्या है कि भाई जो डायरेक्शन है वो पी से क्यू में है। और अगर ऐसे हो क्यू से पी, क्यू पी, तो मीन्स डायरेक्शन कहाँ से? क्यू पे पी में। ये सेंस है। सेंस मतलब डायरेक्शन किस तरफ है? पी से क्यू में है या क्यू से पी में है। नेक्स्ट अब देखिए नोटेशन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर इज जनरली डिनोटेड बाय दिस। अब जनरली तो हम इस तरीके से करते हैं, और बाय ए सिंगल लेटर भी कर सकते हैं, स्मॉल ए पे बार। देखो जब भी आप वेक्टर लगाओगे ना, वेक्टर के ऊपर इस तरीके से लाइन जरूर लगानी है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। नोट द वेक्टर आल्सो डिनोटेड बाय लेटर इन द बोल्ड, इस तरीके से भी करते हैं, पर इसको जनरली हम यूज में नहीं लेते, आप इसी को यूज में लेते हैं, या इस तरीके से। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैंने आपको बताया, जो लेंथ होगा या मॉडुलस होगा वही क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। देखो लेंथ ऑफ पी क्यू एंड क्यू पी इज सेम, मीन्स जो मैग्नीट्यूड होता है उसका डायरेक्शन से कुछ भी लेना देना नहीं होता, चाहे सेंस पी से क्यू में जाए या क्यू से पी में जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और देखो किसी डायरेक्शन का, देखो मैग्नीट्यूड कोई भी वेक्टर है, जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, इसके अलोंग हम एक यूनिट वेक्टर लेते हैं आई कैप, इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर लेते हैं जे कैप, और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर लेते हैं के कैप। ठीक है। इसकी देखो ये पॉइंट है ओ पी, सॉरी ये कोई पॉइंट है पी, पी से ओ के बीच में जो वेक्टर होगा उसको
उसको देखो इस तरीके से दिखा रहे हैं, OP XI मीन्स x कोऑर्डिनेट और उसके साथ यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन, प्लस y कोऑर्डिनेट उसके साथ यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन, प्लस में z कोऑर्डिनेट उसके साथ z के साथ जो वो है उसकी मल्टीप्लिकेशन। और इसका मैग्नीट्यूड देखो कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस में y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस में z कंपोनेंट का स्क्वायर। अब देखिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की। कुछ एक टाइप के वेक्टर होते हैं, ध्यान से समझेंगे। देखो पहली टाइप है नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड द टर्मिनल पॉइंट आर कोइंसिडेंट, मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, क्योंकि उसकी लेंथ क्या आएगी, जीरो आएगी। और ये बोल भी रहा था मॉडुलस ऑफ द नल वेक्टर इज जीरो, इट इज नोटेड बाय दिस। जीरो के ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। देखो वेक्टर अदर देन नल वेक्टर आर कॉल्ड द प्रॉपर वेक्टर। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। देखो जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाए, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 is called the unit vector. The unit vector in the direction of vector a cap, a वेक्टर की डायरेक्शन में होता है और इसको किस तरीके से बोलते हैं, a कैप। अभी पीछे देखिए मैंने लिखा नहीं था i कैप, j कैप, k कैप, ये सभी क्या थे, यूनिट वेक्टर थे अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। देखो कोई यूनिट वेक्टर क्या होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाए, 1 आ जाए, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, और यूनिट वेक्टर असल में क्या दिखाता है, एक डायरेक्शन को दिखाता है। जैसे सपोज कर लो ये वेक्टर ए है, इसकी जिस डायरेक्शन में होगी ना उसको हम बोलते हैं ए कैप। ठीक है, और यूनिट वेक्टर निकलता कैसे है, अगर किसी एक वेक्टर को उसके मॉडुलस से आप डिवाइड कर दोगे ना, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से या मॉडुलस से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ए कैप आ जाएगा। ठीक है, और इस ए कैप का मैग्नीट्यूड निकालोगे 1 आएगा। ठीक है, हम पीछे आगे एग्जाम्पल में भी दिखाएंगे। नेक्स्ट है लाइक और अनलाइक वेक्टर। द वेक्टर आर सेड टू बी लाइक व्हेन दे हैव इन द सेम सेंस इन द डायरेक्शन। देखो जैसे ये ए वेक्टर जा रहा है, इसी तरीके से कौन सा वेक्टर जा रहा है, बी वेक्टर। देखो ए वेक्टर इसी डायरेक्शन में, बी भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसको बोलेंगे लाइक वेक्टर। अगर ए वेक्टर इस डायरेक्शन में और बी इसके अपोजिट में है तो इसको बोलेंगे अनलाइक वेक्टर। नेक्स्ट देखिए कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। कोलिनियर एंड और पैरेलल वेक्टर, टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर। टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर इफ दे आर पैरेलल टू सेम स्ट्रेट लाइन। देखो दो वेक्टर को कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर कब बोलते हैं, या तो वो क्या हो, सेम पैरेलल हो, और क्या हो, कोलिनियर हो मीन्स एक ही लाइन पर हो, इरिस्पेक्टिव तो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। In other words, vector are said to the vector which have the same line of support, means सेम ही स्पोर्ट में हो, मतलब सेम ही डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर, सॉरी इक्वल नहीं, कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर। अब उसके हमें ना देखो मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, ठीक है, पर वो क्या होगा, वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी। अब देखिए को-इनिशियल वेक्टर। टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी को-इनिशियल इफ दे हैव द सेम इनिशियल पॉइंट। देखो जीरो से ए में जा रहा है, जीरो से बी में जा रहा है, जीरो से सी में जा रहा है, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो उसको हम क्या बोलते हैं, को-इनिशियल। को-प्लेनर वेक्टर जो सेम प्लेन में हो उसको हम बोलते हैं को-प्लेनर वेक्टर। इक्वल वेक्टर, देखो अब दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर कब कहेंगे, टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ दे हैव सेम लेंथ। दोनों की लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, मीन्स उसका जो मॉडुलस आए वो क्या आना चाहिए, सेम। सेम और पैरेलल दोनों क्या हो सकते हैं, सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और पैरेलल डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, सपोर्ट हो सकती है, और सेम ही डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। मीन्स दो वेक्टर को इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो लेंथ सेम होनी चाहिए, सपोर्ट क्या होनी चाहिए, तो सेम होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तब वो दोनों वेक्टर क्या होते हैं, इक्वल। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, देखो जैसे ये वेक्टर ए जा रहा है इस डायरेक्शन में, और नेगेटिव ऑफ ए वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ए वेक्टर बी हुज मॉडुलस इज सेम, देखो जिसका मॉडुलस तो क्या हो, सेम हो, पर उसकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट देन ए ऑफ अ वेक्टर ए।
इज कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ ए, और इसको डिनोट किससे करते हैं, माइनस ऑफ ए वेक्टर से। मीन्स दो वेक्टर, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर का नेगेटिव ऑफ वेक्टर कब कहेंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट। नेक्स्ट है लोकलाइज्ड वेक्टर। ए वेक्टर विच इज ड्रॉन पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर थ्रू ए स्पेसिफिक पॉइंट इन द स्पेस इज कॉल्ड द लोकलाइज्ड वेक्टर। मीन्स सेम ही वेक्टर उसमें हो पैरेलल टू गिवन वेक्टर थ्रू है स्पेसिफिक पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट से क्या हो, पैरेलल हो उस स्पेस में, तो उसको हम बोलेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर। फ्री वेक्टर, इफ द वैल्यू ऑफ वेक्टर डिपेंड्स ओनली on its length and the direction and is independent of its position in space is called the free vector। मीन्स वो जहाँ भी कहीं भी हो सकता है स्पेस में, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री वेक्टर बोलेंगे। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर मैंने आपको बताया ही था। देखो जैसे ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट ए है, ए का हमने क्या निकालना है, वेक्टर निकालना है, तो उसको हम ओ ए से डिनोट कर सकते हैं या ए किसी एक सिंगल स्मॉल लेटर से कर सकते हैं, उसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर, देखो रेसिप्रोकल मीन्स क्या है, मैग्नीट्यूड। जैसे ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया ए, तो ए इनवर्स का क्या आ जाएगा, 1/a इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर, द वेक्टर हैविंग द सेम टर्मिनल पॉइंट, जिसका टर्मिनल पॉइंट क्या हो, सेम हो। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड ना कुछ एक एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल है। आप सिंपल ये याद रखिए, जिस क्वांटिटी की क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, वो स्केलर है, जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वो क्या है, वेक्टर। रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। वेस्ट ऑफ साउथ, देखो वेस्ट के साउथ में, इस तरफ क्या है, 40 किलोमीटर जाना है। अब ये जो स्केल लिया मैंने 10 किलोमीटर का लिया है, ठीक है, 10 किलोमीटर, 20, 30, 40, और इसका देखो वेस्ट ऑफ साउथ, मीन्स ये जो साउथ वाले जो है ना, इसके साथ कितने डिग्री का हो, 30 डिग्री का एंगल हो। तो ये क्या दिखा रहा है हमारे को, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 2, और ये क्या होगा, वेक्टर होगा। क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर और वेक्टर। कुछ एक क्वांटिटीज दी हुई हैं, 5 सेकेंड, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हमने बताना है कि ये स्केलर है या वेक्टर है। 10 न्यूटन, 30 किलोमीटर पर आवर। देखो बताते हैं आपको, ये सॉल्यूशन किया हुआ है। देखिए 5 सेकेंड क्या है, टाइम है, और टाइम की देखो कोई डायरेक्शन तो होती नहीं, तो ये क्या हो गया, स्केलर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया, वॉल्यूम, और वॉल्यूम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये भी क्या है, स्केलर। 10 न्यूटन क्या है, फोर्स, फोर्स भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर क्या है, स्पीड है, और स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी होती है, और डेंसिटी भी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। 10 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स नॉर्थ, देखो जब स्पीड, जब हमें क्या दिया, स्पीड दी और साथ साथ डायरेक्शन भी दी हो, वो बन जाती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। देखो ये हमें फिगर दी हुई है, ठीक है, इसमें हमने बताना है कि कोलिनियर कौन से हैं, इक्वल कौन से और कोइनिशियल कौन से। ठीक है, ये फिगर दी हुई है ना। अब इसमें देखिए कोलिनियर कौन कौन से दिखा रहा है, ए को, सी को और डी को। देखो सी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, और डी इस डायरेक्शन में जा रहा है। कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं, जो क्या हो या तो पैरेलल हो और या क्या हो, सेम अपोजिट, मींस पैरेलल होने चाहिए या अपोजिट या सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। अब कह रहे हैं इक्वल वेक्टर। देखो इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, और स्पॉट भी क्या हो, सेम। देखो ये ए वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, ये ही दोनों इक्वल हैं, बाकी कोई भी इक्वल नहीं है। कोई इनिशियल वेक्टर मीन्स जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो। देखो ये जो वेक्टर बी, सी और डी इस पॉइंट से निकल रहे हैं, तो वेक्टर बी, सी और डी ये तीनों कैसे हैं, को इनिशियल वेक्टर हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 10.1 है, ये आप देख सकते हो।
रिप्रेजेंट द ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर 30 डिग्री ऑफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये बिल्कुल सेम एग्जांपल फर्स्ट के तरीके से आप कर सकते हो। सेकंड देखो, क्लासिफाई द मेजर्स एज स्केलर और वेक्टर। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड करके दिखाते हैं आपको, ये फर्स्ट भी कर रखा है मैंने, देख लेना। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, 10 किलोग्राम मास है तो स्केलर क्वांटिटी, 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, 40 डिग्री एंगल स्केलर होता है। वाट पावर भी क्या होती है, स्केलर। 10 की पावर माइनस 90 कूलम किसकी वो है, यूनिट चार्ज की, और चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब इनको भी स्केलर और वेक्टर बताना है। देखो टाइम पीरियड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस भी स्केलर होता है। फोर्स वेक्टर होता है, वेलोसिटी भी वेक्टर होती है, और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन भी स्केलर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, ये हमें दी हुई है फिगर, कहता है आइडेंटिफाई कोइनिशियल इक्वल एंड कोलिनियर बट नॉट इक्वल। देखो कोइनिशियल, जिनका पहला पार्ट बता रहा हूँ, जिनका वो इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो। देखिए वेक्टर ए और वेक्टर डी का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम। तो वेक्टर ए और वेक्टर डी क्या हो गए, कोइनिशियल हो गए। उसके बाद आ गया इक्वल, मीन्स पैरेलल होना चाहिए और सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। वो कौन से हैं, देखिए पैरेलल और सेम डायरेक्शन में, वो बी और डी हैं। वेक्टर बी भी इस डायरेक्शन में है और डी भी इस डायरेक्शन में है। सी और ए अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इक्वल वेक्टर कौन से हो गए, डी और ए। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, वो कौन से होंगे, ए और सी आर पैरेलल बट देयर डायरेक्शन आर नॉट सेम। ठीक है। मीन्स कोलिनियर में क्या होता है कि जो पैरेलल हो आपस में बट डायरेक्शन क्या हो, सेम ना हो, वो कौन से हैं, ए और सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। कहता है वेक्टर ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर, ट्रू होगा। देखो ट्रू क्यों, क्योंकि उनकी क्या होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, सॉरी पैरेलल होंगे। 2 कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, फॉल्स। क्यों, क्योंकि कोलिनियर वेक्टर आर दोज वेक्टर दैट आर पैरेलल टू द सेम लाइन, मतलब किसी सेम लाइन के साथ क्या हो, पैरेलल हो, उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मीन्स या तो सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड कहता है 2 वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, फॉल्स। ठीक है। 2 कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, 2 कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, ये भी क्या होगा, फॉल्स। ठीक है। तो इस तरीके से देखिए एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो जाती है। सिंपल थी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। और यूनिक पब्लिकेशन की आप फाइल ले लो, आपकी प्रैक्टिकल्स की भी डेट्स आ चुकी हैं यूनिक पब्लिकेशन की। ठीक है।